1998 की तरह बढ़ के मारना शुरू कर दी हैं। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जब हम जंबो की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भी आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान रहेगा लेकिन हिंदुस्तान नहीं रहेगा। सिर्फ कश्मीर आज़ाद नहीं होगा बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की पेशन गोई आज कैसे सच साबित हो रही है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, भारत ने 1998 में एटमी धमाके करने के बाद ये बढ़ के मारना शुरू की थी कि अब पाकिस्तान की दाखिला और खारजा पॉलिसी भारत से बना करेगी। लेकिन 28 मई के बाद खित्ते की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ही बदल गई और भारत अपनी दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया जब पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके कर दिए। लिहाजा भारत सुन लो, ये ना ही 1947 का पाकिस्तान है और ना ही 1965 और 71 वाला। तुमने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म नहीं किया बल्कि तुमने अपनी मौत के और बर्बादी के परवाने पर दस्तखत किए हैं, क्योंकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि एक दनदनाता अमेरिका अपने साथ 48 तरक्की याफ्ता ममालिक की टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत के साथ अफगानिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क पर हमला आवर हुआ था। तो उस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि अमेरिका अफगानिस्तान को तहस नहस करके कुछ ही हफ्तों में फतह के झंडे लहरा देगा। लेकिन दोस्तों, कायनात का एक हकीकी फरमारवा है जो अबाबील से हाथियों को भी मरवाने की ताकत रखता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि उसकी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा किया जाए। जो कौमें सिर्फ अपने दस्ते बाजू, असला और बारूद, शानदार ट्रेनिंग, अस्करी नज़्म ज़ब्त और जदीद टेक्नोलॉजी पर कामिल भरोसा रख कर मैदान में उतरती हैं, वो ईमान के जज्बों से लड़ने वालों को शिकस्त नहीं दे सकती। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 30 साल पहले दुनिया का सुपर पावर रहने वाला मुल्क रूस और आज का सुपर पावर अमेरिका दोनों ही देख चुके हैं। दोस्तों, वो ज़ाते करीम कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 42 में फरमाती है कि निकलो अल्लाह की राह में, हल्के हो या बोझल। आज 18 साल के बाद वो तमाम तबसरा निगार और दिफाई तजिया निगार मुंह छुपाते फिर रहे हैं जो समझते थे कि अमेरिका कुछ ही हफ्तों में अफगानिस्तान पर मुकम्मल फतह हासिल कर लेगा। लेकिन गवाह रहे आज का ये दिन, इस खित्ते का कश्मीर, मौजूदा मुत्तहिदा और मिल्लत इस्लामिया की वाहिद एटमी कुव्वत पाकिस्तान जिस तवक्कल से भारत का मुकाबला करने के लिए निकल खड़े हुए हैं, वो ये है कि इनका हर मुजाहिद अपने लिए जज्बे की तहरीक सिर्फ अफगान तालिबान से ले रहा है। अब ये जंग सिर्फ कश्मीर की आज़ादी तक नहीं रुकेगी बल्कि ये जंग भारत में बसने वाले 30 करोड़ मुसलमान मजलूम मुसलमानों की आज़ादी और खित्ते पर अल्लाह की मुकम्मल हाकमियत के आ जाने तक चलेगी। दोस्तों, हमारे वो दोस्त जो इस वक्त हमारी इस वीडियो को नसीम हिजाजी के नावल से माखूज तहरीर समझ रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को परखते हैं। दोस्तों, इमरान खान के दौरा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस राज को अफशां करने के बाद कि मोदी ने उसे सालसी की दरख्वास्त की थी, ये अचानक कश्मीर का महाज इतना गर्म कैसे हो गया। सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू हुई, फिर वादी में बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गईं। तमाम लाहो लश्कर और असला और बारूद पहुंचा दिया गया। खौफजदा करने के लिए क्लस्टर बम फेंके गए। चारों जानिब दस्ते मार्च करने लगे। स्याहों को इलाका छोड़कर जाने का हुक्म दिया गया। अमरनाथ यात्रा वालों को भी वादी छोड़ने का संदेश दिया गया। सदारती हुक्मनामे से आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया गया और आखिर पर लोकसभा में अमित शाह ने वो बिल पेश कर दिया जिसके तहत आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो गया और अब कश्मीर एक ऐसा खित्ता बन गया है जिसमें हर कोई जाकर आबाद हो सकता है। मकसद वही कि जिस तरह इसराइल ने यहूदियों को यरूशलेम में आबाद करके फ़लस्तीनियों को बेदखल किया था, वैसा ही ड्रामा अब कश्मीर में बज़ोर ताकत किया जाएगा।
लेकिन दोस्तों ये मामला अब इतना सादा नहीं है, क्योंकि उस वक्त 1920 की अरब दुनिया खिलाफत उस्मानिया की जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद कौमी और कबायली रियासतों में तकसीम होने के साथ साथ बरतानिया और फ्रांस के तसल्लुत में भी थी। लेकिन आज की दुनिया इस्लाम आलमी सतह बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो ये कि तालिबान के अफगानिस्तान में फतह ने इस खित्ते का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। अमेरिका की 18 साल जंग में सरमाया और टेक्नोलॉजी दोनों की शिकस्त हुई, और साथ भारत की भी 18 साल अफगान हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी डूबने के साथ साथ इसे जलील और रुस्वा करते हुए कान से पकड़कर अफगानिस्तान और इसके मामलात से बेदखल कर दिया गया है। कहां 2001 में इस पूरे खित्ते में मुकम्मल कंट्रोल करने का ख्वाब, और कहां ये खतरा कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने और तालिबान के इक़्तिदार में आने के फौरन बाद दुनिया भर के जहादियों का अगला ठिकाना कश्मीर होगा। और जब ये लोग कश्मीर में दाखिल होंगे तो इस शौक और वलवले के साथ होंगे कि वो अभी अभी एक आलमी ताकत और उसके 48 हवारियों को अफगानिस्तान में शिकस्त देकर आए हैं। दुनिया भर के जहादी जिन अहादीस से अपने लिए रहनुमाई लेते हैं वो कश्मीर की फतह का जिक्र नहीं करती, बल्कि जहाद हिंद की बशारतों वाली फतह के तस्करे से मामूर हैं। कश्मीर में जहाद का दाखिल होना, जो भारत के 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री साहिल की मौजूदगी में इस कदर आसान है कि ताकतवर तरीन फौज भी इसे रोक नहीं सकेंगी। अगर ये वहाँ दाखिल हो गए तो फिर इनकी मंजिल कश्मीर की आज़ादी नहीं बल्कि जहाद हिंद होगी। ऐसी सूरत में ये जंग भारत के हर शहर को अपनी लपेट में ले लेगी। दोस्तों, इसराइल के इर्द गिर्द मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन, शाम, लेबनान, इराक और खलीजी रियासतों में मुसलमानों की कुल आबादी 20 करोड़ के करीब है, जबकि अकेले भारत में 25 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। और ये ऐसे मुसलमान हैं जो गुज़श्ता दिहाइयों से ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिन्हें हर वक्त खौफ में ज़िंदा रहना पड़ रहा है। मशरिक़ वस्ता के 20 करोड़ मुसलमानों पर कम अज़ कम 10 हुकूमतें मौजूद हैं जो जहादियों को कंट्रोल करने के लिए अमरीकी मफादात पर अमल पैरा हैं, जबकि भारत में इस वक्त 18 रियासतों में से 25 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ चंद हज़ार भी कश्मीरी जहाद में शामिल हो गए तो भारत एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जहां असम से लेकर पुलवामा तक हर मोहल्ला आग और खून में नहा रहा होगा। इस मंजरनामे पर उसी दिन से भारत में गौर शुरू हो गया था जब 3 साल पहले कश्मीरियों के साथ शहीद होने वालों में केरला के नौजवान भी शामिल थे और उससे पूरी इंतजामिया खौफ में डूब गई थी। दोस्तों, ये जो अचानक इस महाज पर गर्मजोशी नजर आ रही है, ये एक आलमी तयशुदा प्लान का हिस्सा है। जिस तरह 2018 के अगस्त में ये फैसला किया गया था कि तालिबान पर मुकम्मल कुव्वत से आखिरी बार हमला करके इन्हें तबाह व बर्बाद किया जाएगा और फिर दुनिया के सबसे बड़े गैर एटम बम समेत सब कुछ इस्तेमाल किया गया, लेकिन नतीजा उलट निकला। वैसे ही भारत को कहा गया है कि तालिबान अमेरिका मुआहदा होने से पहले पहले जिस तरह मुमकिन हो सके कश्मीरियों की तहरीक को दबा दिया जाए, जबकि आलमी तबसरा निगार ये कहते हैं कि ऐसा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि इस एक्शन के बाद कश्मीरियों की आपस में थोड़ी बहुत तकसीम भी ख़त्म हो जाएगी और इस जहाद की आग भारत में फैलने का भी ख़तरा है। ऐसे में वही इल्ज़ाम जो अमेरिका लगाता था कि ये सब पाकिस्तान की मदद से हो रहा है, वैसा ही इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान से कंट्रोल लाइन पर जंग का आगाज़ होगा। इसे एटमी फ्लैश पॉइंट का बहाना बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें इसमें कूद पड़ेंगी, जिसका आखिरी मंजर वो होगा जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले दिया कि वो सालसी करने को तैयार हैं। दोस्तों, इस सालसी का बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही होगा कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को एक आम कौमी आज़ादी की जंग से आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसे वियतनाम और अंगोला की तरह कौम परस्ती और खित्ते की आज़ादी तक तकसीम करके मसला हल कर लिया जाएगा। इस मामले में दोनों जानिब से पसे पर्दा बहुत कुछ काम हो चुका है, काफ़ी हद तक हल भी तजवीज़ हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन के लिए गिलगित बल्तिस्तान अहम इलाके हैं क्योंकि सी पैक वहाँ से गुजरती है। लद्दाख में बुद्ध आबाद हैं और ये चीन और भारत के दरमियान भी बेहतरीन बफर जोन बन सकता है। इसे नीम खुद मुख्तारी दे दी जाए तो सवाल
اشغال वादी और जम्बो पर आएगा। लिहाजा इस इलाके को कुछ सालों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी और दोनों मुल्कों की मुश्तरका कमान के तहत एक सियासी खित्ते का दर्जा दिया जाएगा और फिर 10 साल बाद भी अगर रायशुमारी करवाई जाएगी तो उस वक्त तक कश्मीरी एक आलमी सियासी मंजर की तमाम खूबियों के आदी हो चुके होंगे और ऐसे में यकीनन नतीजा मुख्तलिफ ही निकलेगा। ये है दोस्तों वो आलमी ताकतों का ख्वाब जो अब कश्मीरियों के खून से तहरीर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा ही ख्वाब अफगानिस्तान में भी देखा गया था। अमरीकी डॉलरों की भरमार, नाइट लाइफ और क्लबों की ज़िंदगी, ऐशो इशरत और म्यारी ज़िंदगी की बुलंदी भी अफगान की तालिबान के खिलाफ नफरत पैदा ना कर सकी और ना ही उन्हें शिकस्त दे सकी। कोई कुछ ताबीर करे, हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ये बशारत अहम है कि खुरासान यानी अफगानिस्तान यहाँ से काले झंडे निकलेंगे और बैतुल मुक़द्दस में गाड़ दिए जाएंगे। आज वो काले झंडे अफगानिस्तान में सरबुलंद हो चुके हैं। अब वही हिकमत अमली कश्मीर में अपनाई जाएगी और यहाँ भी मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मौजूद है और वो ये कि जब तुम हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ लाओगे तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अपने दरमियान पाओगे। दोस्तों अब हम इस मार्के में दाखिल हो चुके हैं। अब ये अफगानिस्तान की तरह 18 साल चलता है या ज़्यादा या कम, लेकिन फ़तह की बशारत मौजूद है। सिर्फ कश्मीर की फ़तह ही नहीं, हिंदुस्तान की बशारत। दोस्तों इस वक्त भारत की इंतहा पसंद और गैर ज़िम्मेदाराना क़यादत पर पूरी दुनिया तनकीद कर रही है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो बयान दिया कि हम पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे, तो याद रखो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जितने भी इस आग के साथ खेलने वाले हो, ये तुमने कश्मीर को नहीं छेड़ा बल्कि तुमने अपनी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। दोस्तों आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भारत के गैर ऐनी कदम, LOC की सूरत हाल और भारत के किसी भी मुमकिन मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अब उस मरहले का आगाज़ हो गया है जिसके पार पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दे दीजिए। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।